हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो मैं बात कर रही थी उन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स की जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है जून 2024 में और जिनको अपना एग्ज़ाम देना है। जो दे चुके हैं उनके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, पर जिनको अब एग्ज़ाम अपना देना है जून में, तो उनके लिए हमारे पास अभी एनफ टाइम है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अभी हमारे पास अप्रॉक्स 5 मंथ्स हैं और ये मुझे लगता है कि टाइम एनफ है प्रिपेयर करने के लिए। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो शायद आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मेरी विशेष हैं आपके साथ। तो मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी बुक्स या अपने चैप्टर्स या उनकी वेटेज या क्वेश्चंस या आंसर्स को देख कर ना बहुत प्रेशराइज मत हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपके अगर आप एक्चुअली स्टडी करोगे ना अपने मॉड्यूल्स के सारे सब्जेक्ट को, तो कहीं ना कोई टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इधर रिवाइज नहीं होगा तो उधर रिवाइज हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो उसके बहुत सारे प्रोविजन से भी LODR से भी ICDR में मैच होते हैं। तो वहां पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंपनी लॉ जो है से भी LODR ICDR के साथ पढ़ें। तो उससे क्या होता है ना कि दोनों जगह ही रिविजन हो जाती है। और कभी भी 5-6 घंटे आप लगातार पढ़ाई मत कीजिए। 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप उसको बहुत ही प्रेशर में आके अगर आप पढ़ेंगे तो जो एक सिंपल सी और एक नॉर्मल सी बात है जो बुक में लिखी हुई है, वो भी आपको इतनी डिफिकल्ट लगने लगेगी कि आपको वो समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा उसको रिटेन करने लगेंगे तो उस टाइम आपको हो सकता है समझ में आ जाए, 2 घंटे बाद आप फिर भूल जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप MCQs को ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए। जितने भी MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आपने देखा होगा कि अब आप ये सोचोगे कि मैम हमारा तो पेपर डिस्क्रिप्टिव है, तो भी हम उसमें MCQ कैसे करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि CS प्रोफेशनल में जब मेरा टैक्सेशन डिस्क्रिप्टिव था, तो मैंने CS एग्जीक्यूटिव का जो टैक्सेशन MCQ था, मैंने उसको भी रिवाइज किया था। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है और आपका रिवीजन हो जाता है। वो एकदम से हिट करता है कि ये 4 ऑप्शंस हैं तो इसमें ये आंसर है। तो अब आपको पूरी बुक खोल के उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड होता है टैक्स। और ट्राई करें कि जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पहले लेके चलें, थ्योरी सब्जेक्ट्स को बाद में लेकर चलें, क्योंकि थ्योरी रिटेन करनी होती है। और प्रैक्टिकल क्या होता है ना कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो वो आपको समझ में आ गया, उसमें आपको रटना नहीं होता या याद नहीं करना होता है। और थ्योरी में क्या होता है कि आपको रिटेन करना होता है। एग्जाम सेंटर में जाते जाते भी आप भूल जाते हो कई बार। तो इसलिए अपना जो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले रखिए और थ्योरी को एग्जाम आने के आसपास रखिए, उसका जो भी रिवीजन करना होता है आपको। अपने हर सब्जेक्ट पर फोकस रखिए। जितने भी आपके जो भी आप मॉड्यूल दे रहे हैं या जितने भी आप ग्रुप्स दे रहे हैं, उसमें हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दीजिए। जितना टाइम वो मांगता है उतना टाइम दीजिए। पर एक मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता होगा आपका जो आपको बहुत इजी या आपको बहुत अच्छा लगता होगा या आपका इंटरेस्ट आता होगा, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फोकस सब पे रखिए, लेकिन कोई भी हर एक मॉड्यूल का एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमें अच्छा लगता है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।